आजकल तो सारी सेवाएं नौकर से हैं, नौकर सही व्यवस्था है। भोजन बनाने की भी व्यवस्था नौकर से, पानी देने की भी व्यवस्था नौकर से, स्नान कराने की भी व्यवस्था नौकर से। कहीं भी यह देखने को मिल रहा है कि बहुत ना के बराबर सेवा का भाव है और बिना सेवा के भाव के यज्ञ को सफल नहीं किया जा सकता। इसका ध्यान रखें, यजमान परिवार विशेष ध्यान रखें कि बिना सेवा के भाव के यज्ञ को जितने वैदिक रूप से चलाया जाएगा, कथावाचक गण भी जितने वैदिक परंपरा से कथा को कहेंगे, कथा की गरिमा उतनी अधिक बढ़ेगी और समाज में, राष्ट्र में चिरकाल तक शोभायमान होगी। और जितने अधिक लेटेस्ट संगीत, लेटेस्ट गानों के साथ कथा होगी, कथा की जो जड़ है उतनी अधिक उखड़ती चली जाएगी। इसका ध्यान रखना। ये वक्ता का धर्म है, श्रोता और वक्ता दोनों का धर्म बता रहा हूं। वैदिक विधा से कथा कही जाए, अनर्गल व्यर्थ के प्रलाप न किए जाएं, व्यर्थ के चुटकुले, व्यर्थ के भजन न रखे जाएं, जिन भजनों का कोई मतलब हो वही कहीं रखे जाएं। संगीत का मतलब ये है, संगीत का मतलब कदापि ये नहीं है कि राधे राधे करिए, नाचिए, गाइए, नचाइए। इससे कथा की महिमा निरंतर क्षीण हो रही है। आप इस बात का अनुभव करेंगे समाज में, राष्ट्र में। कथा तो लोग बहुत सुन रहे हैं, पर मजा आ गया, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खूब तमाशा कर रहे हैं, पर जीवन में रंच मात्र भी सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि कथा की विधा बदल गई है। जो उसका वैदिक मार्ग है उसे छोड़ करके हमने लोगों को प्रसन्न करने के लिए कथा शुरू कर दिया है। जब तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं होगी, तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसका ध्यान रखना। सुनने वाला भी भगवान के चरणों के लिए सुने और सुनाने वाला भी भगवान के चरणों के लिए सुनाए। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है। आज कथा को बिल्कुल एकदम मजाक कर दिया गया है। आप YouTube आदि पर देखते होंगे कि पता नहीं कैसे कैसे कथावाचक, कथा नहीं कैसे कैसे लोग कथा कर रहे हैं कि कथा को कथा कम, विरहा ज्यादा बना के रख दिए। इसीलिए कथा का असर आज के जनमानस पर नहीं हो रहा है। इसीलिए जनमानस में कथावाचक के प्रति किसी प्रकार का ना तो दबाव हो रहा है, ना अंकुश लग रहा है। और कथावाचन का मतलब और गुरु का मतलब है कि उसका समाज पर दबाव हो, उसका दबाव मीन्स अनुशासन हो, उसके आचार संहिता का अनुशासन हो, उसकी वाणी का अनुशासन हो, उसके त्याग का अनुशासन हो, उसके चरित्र का अनुशासन हो, उसकी गरिमा का अनुशासन हो, जिससे समाज में उपद्रव करने वाला व्यक्ति एक बार उसे देखने के बाद सहम जाए कि फल हमारा जाए हैं, इनके सामने किसी प्रकार का लूचटाक नहीं करना है। इतना तो हो, गुरु के सामने ही गरिमा भंग हो रही है और गुरु भी उसमें मुस्कुराता हुआ सरोकार है, इन्वॉल्व है। ये गुरुता नहीं है। इसका ध्यान रखें, पूरा समाज इसका ध्यान रखे। YouTube लाइव के माध्यम से सुन रहे श्रोता भी इसका सदैव ध्यान रखें।